कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहा हूँ भाग्यवान। और भला कहाँ जाऊंगा, जाकर देखता हूँ इस बार प्याज की फसल ठीक से पक्की है या नहीं। क्या हर बार की तरह इस बार भी बर्बाद हो गया? ठीक है, आप जाइए, मैं घर का काम खत्म करके खेत में आती हूँ। सुरेश खेत में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। वह देखकर खुश होता है। इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है और जल्दी ही प्याज की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। तभी वहां पारो आ जाती है। अरे वाह, इस बार तो हमारी प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ भाग्यवान, इस बार तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। अरे बाप रे बाप, लगता है बारिश आने वाली है। चलो घर चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे ही सारा काम तो हो ही गया है। उस दिन बिगड़ते हुए मौसम को देखकर सुरेश और पारो जल्दी से घर आ जाते हैं। उनके घर आते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। एक बार शुरू होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये सब देखकर सुरेश और पारो बहुत चिंतित होने लगते हैं। अगर ऐसी बारिश होती ही रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। कुछ दिनों बाद बारिश रुकती है। सुरेश और पारो दोनों खेत में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी सारी प्याज की फसल सारी खराब हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? इस साल भी हमारे प्याज की फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, तुम हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहे हो? अब भगवान को कुछ करने से क्या फायदा जी, जो होना था वह तो हो गया। चलो घर वापस चलते हैं। नीलू बेटी घर पर अकेली है। आप दोनों आ गए। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। पारो सुरेश और नीलू के लिए खाना बनाती है और सब खाना खाने को बैठ जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है। मुझ गरीब को भी कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बाबा, हमारे पास तो आपको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। हे 2 रोटियां हैं, आप इन्हें खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारी के जाने के बाद सभी सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुरेश खेत में जाता है। तभी वहां उसे चमकीला पौधा नजर आता है। वह चमकीले पौधे के पास जाकर देखता है तो उसे बहुत बड़ा सा प्याज दिखता है। अरे सुरेश, तुम आ गए? अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। सुरेश उसे आवाज को ढूंढते हुए अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी वह जादुई प्याज फिर से उससे कहता है, अरे सुरेश, इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त जादुई प्याज। क्या कहा? जादुई प्याज, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जादुई प्याज हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हो। मैंने देखा इस साल भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 4 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई प्याज, तुम तो जानते ही हो, इस साल बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या तुम फिर से मेरी खेत की फसल फिर से हरी भरी कर सकते हो? बिल्कुल सुरेश, बस तुम देखते जाओ। जादुई प्याज सुरेश के खेत को फिर से हरा भरा कर देता है। सारी फसल ठीक हो जाती है। अपने प्याज के खेत को फिर से हरा भरा देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। जादुई प्याज को धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आता है। अरे पारो, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों हो? सुरेश पारो को सारी बात बताता है और इस बार उन्हें प्याज बेचकर काफी अच्छा मुनाफा होता है। सुनते हो, मैं कहती हूँ कि अभी भी हमारी 3 इच्छाएं पूरी होनी बाकी है। क्यों ना हम प्याज से बहुत सारे गहने और बड़ा सा घर मांग ले है। हे, तुम क्या कह रही हो? हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। देखो ना, वह जादुई प्याज की वजह से हमारा खेत कितना हरा भरा हो गया है। अरे इसमें लालच कैसा, अभी भी हमारी 3 इच्छाएं बाकी है, तो हमें जादुई प्याज से कुछ अच्छा सा मांगना चाहिए ना। नहीं नहीं, हमारा खेत फिर से हरा भरा हो चुका है। हम फिर से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से प्याज की फसल उगाएंगे। कैसे आदमी हो तुम? अमीर बनने का इतना अच्छा मौका है हमारे पास, फिर भी प्याज बेचने के बारे में ही सोच रहे हो। तुमसे कहा ना, अभी के अभी जो और जादुई प्याज से बहुत सारे सुंदर गहने और बड़ा सा घर मांग कर आओ। सुरेश वहां से दुखी मन से चला जाता है और जादुई प्याज के पास जाकर कहता है, जादुई प्याज, क्या तुम
बाकी की 3 इच्छाएं पूरी करोगे। हाँ हाँ सुरेश, कहो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन याद रहे मैं केवल तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। इस तरह सुरेश जादुई प्याज से बहुत सारे सुंदर गहने और बड़ा सा घर मांगता है। जब सुरेश घर जाता है तो देखा है पुराने घर की जगह बहुत ही बड़ा सुंदर घर है और उसकी बीवी बहुत सारे गहने लेकर बैठी होती है। ये जी देखते हो, हे गहने कितने सुंदर है, और हमारा घर तो देखो कितना बड़ा है। अब तो तुम खुश हो ना भाग्यवान। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से पारो के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। वह सुरेश को ठीक से काम नहीं करने देती और दिन भर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में लगती है। तभी एक दिन उनके दरवाजे पर भिखारी आता है। अरे माए, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर पारो रसोई घर से रात के बचे हुए चावल ले आती है और भिखारी के सामने आकर रख देती है। ये ले लो, हे खा लो। बेटा, इन चावलों में से तो बदबू आ रही है, लगता है ये खराब हो गए हैं। तो क्या हुआ, वैसे भी तो कहीं कहीं से बचा बचा उठा उठा से खाते हो। क्या तुम्हारे लिए 56 पकवान बनाऊंगी, जो दिया है वो खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। बेटा, मेरी मजबूरी है, इससे मैं भीख मांग के खाता हूँ। अगर मेरा शरीर ठीक होता तो मैं खुद ही काम करके कमा के खा लेता, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समय समय की बात है, जरूरी नहीं कि आज उसका समय अच्छा है, उसका समय खराब नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार आ गया है, अपने पैसों पर इतना सारा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। आज तुम जैसे कर्म कर रही हो, तुम्हें कल से तुम्हारे कर्म की कीमत चुकानी होगी, ये बात याद रखना। इस तरह वो भिखारी पारो को यह बातें कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन पारो पर ये बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ पैसों का घमंड था, अपने पैसों के आगे उसे कुछ सही गलत नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां उनका पड़ोसी कालू दादा आता है। सुरेश, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो कालू दादा, क्या काम है तुम्हें? सुरेश, मेरी खेत की फसल खराब हो गई है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ कालू दादा जरूर, कहो तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? अरे तुम है क्या कह रहे हो, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ठीक है ना, इनको कुछ काम तो करना नहीं होता और दूसरों के पास आ जाते हैं पैसे मांगने। नहीं, ऐसा नहीं है पारो भाभी, मैंने फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बारिश की वजह से अपनी फसलों को नहीं बचा पाया। मुझे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। कहा ना, पैसे नहीं है हमारे पास, आप जाओ यहाँ से, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पारो कालू दादा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, लेकिन फिर भी कालू दादा चुपचाप वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पारो का पैसों का घमंड चढ़कर बोलने लगता है। पारो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, ये सब बहुत गलत है। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी और की मदद कर सके, तो बिना संकोच किए जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। आपको नहीं पता जी, आप बहुत भोले हो, ये सब उनकी चाल है। इनको बस है पता नहीं चला हमारे पास कुछ पैसे है, और बहाना बनाकर पैसे मांगने आ जाते। सुरेश के इतना समझाकर भी पारो कुछ नहीं समझती। तभी कुछ दिन बाद उनके घर में चोरी हो जाती और उनका सारा पैसा चोरी हो जाता है। पारो ने सुरेश को काम न करने के कारण उनके सारी खेत की फसल फिर से खराब हो जाती है, वह फिर से गरीब हो जाते हैं। तभी एक दिन, मम्मी मुझे बहुत तेज बुखार है, सिर में भी बहुत दर्द है। हे भगवान, अब हम क्या करें, हमारे पास तो दवाई खरीदने की भी पैसे नहीं है। हमारे बच्चों का तो बुखार उतारने का नाम ही नहीं दे रहा है। मैं तुमसे कहा था ना पारो, तुम जो भी कर रही हो वह बहुत गलत कर रही हो। अब देखो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने पहले बहुत बुरा बर्ताव किया। अब हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है जी। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, मैंने सबके साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह पारो को अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती की माफी मांगने लगती हैं। तभी उन्हें वो जादुई प्याज का ख्याल आता है। वो दोनों साथ ही अपने खेत में उस जादुई प्याज के पास जाते हैं। जादुई प्याज, हमारी मदद करो, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ हमें माफ कर दो,
प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारे बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। सुरेश, मैंने तुम्हें इच्छाएं मांगने से कहा था ना। तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हो, और मैं ईमानदार व्यक्ति की ही मदद करता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने दूसरों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। ना तुमने दूसरों की मदद की, नहीं किसी से अच्छा बर्ताव किया। इसी वजह से मेरा जादू तुम्हारे साथ नहीं रहा, जिस कारण तुमसे छीन गया। इस तरह पारो अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह जादुई प्याज से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। उसके बाद जादुई प्याज उन्हें माफ़ कर देता है और उनकी बेटी को भी बिल्कुल ठीक कर देता है। साथ ही उनके खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। उनके बाद वह दोनों फिर से मेहनत और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।